नमस्कार। जितने भी प्रतिभागी हैं आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर समग्र रूप से आप लोग को 10 माह का एक साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 15 जून को एडीओ एग्ज़ाम है, फिर जुलाई में जून के बाद जुलाई में एग्ज़ाम है एडीआई का, उसके बाद अगस्त में है, सितंबर में है। तो कई लोगों का ये कहना है कि सर करंट अफेयर पिछले 6 महीने का ही एक बार रिविज़न कर लेते, तो मैं आप लोग को पिछले 10 महीने करवा दे रहा हूँ, ऐसा समझे एक साथ। तो सरसरी तौर पर हम फटाफट जो है इसको क्विक रिवीजन करेंगे, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें एमसीक्यू के साथ थ्योरी ही दोनों को कनेक्ट करके जो है आपको पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर हम शुरू करते हैं आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। सभी तैयार हो जाएंगे। चलिए, भोरम देव बनेगा छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व आप लोग जानते हो, हालांकि 4 है। आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट देखोगे उसमें 4 जो है टाइगर रिजर्व है। संख्या भी आप लोग को मैं ग्रुप में भेजा था। टाइगर रिजर्व 4 है, लेकिन प्रस्तावित 5वां है। आपको ध्यान है कहाँ? भोरम देव। स्पष्ट है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 5वां टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया है निर्देश। तो बृजमोहन अग्रवाल जी जानते हो, हमारे राज्य के सांसद हैं रायपुर क्षेत्र से, उन्होंने भोरम देव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुशंसा भारत सरकार से किया है और सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है बोलने से, जो भोरम देव अभ्यारण्य था, आप सभी जानते हो भोरम देव अभ्यारण्य 2001 में बना है। राज्य बनने के बाद एकमात्र ही अभ्यारण्य है। तो कवर्धा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहीं पर आप देखोगे इस अभ्यारण्य के आसपास ही लगा हुआ 11वीं शताब्दी का नागवंशी राजा गोपाल देव के द्वारा बनाया गया भोरम देव मंदिर है। बिल्कुल मंदिर है और मंदिर के पीछे पूरा पहाड़ी एरिया चालू हो जाता है, लगा हुआ है एकदम से। आप जानते हो कि वहाँ जो भोरम देव मंदिर उसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ये जो भोरम देव अभ्यारण्य है इसको कब बनाया गया था बोलने से? 2001। अब 2025 चल रहा है, 2025 में प्रस्तावित किया गया है, बनेगा तब फिर उस डेट को मेंशन करेंगे। हो सकता है 25 में बन जाए या फिर अगले साल बन जाए। ये जो भोरम देव अभ्यारण्य है 2001 में बना है, इसका एरिया है टोटल 163, लगभग 163। अब इसका एरिया बढ़ने वाला है। भोरम देव अभ्यारण्य अगर देखा जाए तो मैकल पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। जानते हो पूरा मैकल पर्वत पहाड़ी से घिरा हुआ है। समुद्र सतह से लगभग 600 मीटर से लगभग 894 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस पहाड़ में आपको देखने को मिलेगा साल वृक्ष और मिश्रित वृक्ष या मिश्रित वन कह सकते हो। महुआ, हर्रा, बेहड़ा, ये सारा चीज़। तो साल वन और मिश्रित वन है वहाँ के जंगलों में। इस अभ्यारण्य से ध्यान रखना सकरी नदी निकलती है। आप लोग ध्यान रखना सकरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है हमारा कवर्धा जिला। तो सकरी नदी निकलती है यहाँ से और कुछ दूरी पर जो है अंदर बहने के पश्चात शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो हमें मालूम है कि सकरी नदी किसकी सहायक नदी है बोलने से? शिवनाथ की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से 5वां टाइगर रिजर्व पंच पड़ेगा कहाँ पे? भोरम देव पे। ध्यान रहेगा। प्रश्न आएगा कि हाल ही में कौन सा भोरम देव को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुशंसा मिली है या मंजूरी मिली है भारत सरकार से? ऑप्शन दिया रहेगा आपका सीता नदी अभ्यारण्य, दूसरा दिया रहेगा आपका बादल खोल अभ्यारण्य, तीसरा दिया रहेगा आप लोग का जो है गोमर्धा अभ्यारण्य, चौथा दिया रहेगा अपना भोरम देव अभ्यारण्य। क्या मार क्या होगे? भोरम देव अभ्यारण्य। नेक्स्ट जानकारी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 रायपुर जो है देश के टॉप 10 शहरों में 8वां स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखना, टॉप 10 में 8वां स्थान रायपुर जो है प्राप्त किया है देश के टॉप 10 शहरों में। और ये जो पुरस्कार, ये जो सर्वे हुआ है खासकर वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय होता है ना भारत सरकार का, ऐसे ही जो है जलवायु संबंधी, आज जानते हो जलवायु का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत हम लोग जलवायु पे बात करते हैं। तो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, मंत्रालय का नाम बोलना है पर्यावरण और जलवायु। और पर्यावरण जलवायु किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली वन से, ऐसा में। तो आपको पर्यावरण जलवायु के साथ क्या जोड़ देना है? वन।
तो पूरा नाम क्या होगा मंत्रालय का? वन, पर्यावरण तथा जलवायु मंत्रालय। केवल वन मंत्रालय नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है? वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। भारत सरकार का ये मंत्रालय है। इसने जो है वायु की गुणवत्ता, धूल मुक्त वातावरण सहित इन मापदंडों पर तैयार किया सर्वे, तो उसमें रायपुर जो है 8वां स्थान। आज जानते हैं कि आज हमारा जो देश है, देश क्या पूरी दुनिया, अगर बात करें आज से 30-40 साल पहले हमारे पर्यावरण का जो हवा, पानी, ये सब चीज़ अलग था क्वालिटी। आज हम भले ही कितना भी विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना, अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा खा रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हों, है कि नहीं, रोड सड़क सब चीज़ बन गया है, सब चीज़ बन रहा है, लेकिन समय के साथ आप देख लीजिए कि हमारा जो 5 तत्व है, 5 तत्व जानते हो आप लोग? चलो बताओ। पृथ्वी, शुरुआत करते हैं बेस से, है ना। पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी में जल, ठीक है, उसके ऊपर आ जाओ। हाँ, जल मतलब पानी, हाँ, पृथ्वी, जल, फिर वायु, उसके बाद अग्नि और आकाश, ठीक है। तो पृथ्वी, है ना, और उसके बाद जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप देख लीजिए ये पांचों तत्व आज जो है कहीं ना कहीं मिलावट हो गया है इसमें कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा अशुद्धियाँ फैल गई है। मिट्टी भी शुद्ध हो गया पॉलीथीन के चक्कर में, हो गया कि नहीं हो गया है? मिट्टी के बाद जल देख लो, जल में दुनिया भर का हम लोग इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दोहन कर रहे हैं कि जल का जो लेवल है वो घट जा रहा है, दुनिया भर केमिकल यूज़ कर रहे हैं। जल के बाद हवा देख लीजिए, इतना ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं, इतना ज़्यादा निर्माण कार्य चल रहा है और पेड़ कट रहे हैं, जिसकी वजह से हवा क्या हो गया है? दूषित हो गया है। हवा के बाद आकाश में भी दुनिया भर का भेज रहे हैं, सैटेलाइट वगैरह, हवा चल रहा है, एरोप्लेन, कहीं ना कहीं आकाश भी प्रभावित हो रहा है। उसके बाद क्या हो गया? अग्नि जो है वो कहना चाहिए थोड़ा सा ठीक है तो हम लोग को भूंजने के लिए, लेकिन अग्नि भी देखो पहले का जो टेम्परेचर और अभी टेम्परेचर, है ना, पहले टेम्परेचर कम हुआ करता, आज टेम्परेचर देखो आए बाएं रहता है कि नहीं। तो ये पांचों तत्वों को हम लोगों ने क्या कर दिया है, आज समय प्रभावित कर दिया है। भले हम बोल रहे हैं हम बहुत विकसित हो रहे हैं, भारत देश बहुत विकसित, लेकिन आप देख लो आज से 30 साल पहले के आदमी लोग ज्यादा खुशी से जी रहे थे। आया समझ में? भले उनके पास चीजें कम थी, संसाधन कम था, लेकिन सुखी थी, मजा आता था जीवन जीने में। तुम लोग मनमाने गर्मी छुट्टी मनाते थे, ये करते थे। आज के समय में जीवन में इतना ज्यादा आपाधापी आ गया है कि बस आदमी लगे पड़ा है। दिन कैसे निकल रहा है, रात कैसे निकल रहा है, जीवन कैसे निकल रहा है, ये मोबाइल चक्कर में समय पता ही नहीं चलता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो खैर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रायपुर जो है टॉप 10 में 8वां स्थान प्राप्त किया है। ये रायपुर टॉप 10, नंबर 1 पे है सूरत की सूरत सबसे अच्छा है। कहाँ है सूरत, कौन से राज्य में? गुजरात में। फिर दूसरा है एमपी का जबलपुर, ये ध्यान रखना, अपना याद रखना है, रायपुर 8वां बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी। हाल ही में आप जानते हो धान खरीदी का जो है सीजन चला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2025 तक चला कि नहीं चला है, फरवरी भी छुआ गया। तो धान खरीदी आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बना नया रिकॉर्ड, लगभग थोड़ा सा कम हो गया, 150 हो जा रहा था, 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा कि राज्य में कितना धान खरीदी हुआ करके, क्योंकि अब धान खरीदी आने वाला नवंबर में होगा शुरू। तो अभी हाल ही में जो भी एग्ज़ाम होगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, उस सब में अगर धान के बारे में पूछा जाएगा तो आपको कौन सा आंकड़ा लेना है, ये वाला 149.25। 25 बड़ा अच्छा रहता है याद करने के लिए, 1/4 25। तो 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। राज्य सरकार ने अभी तक जितना भी धान खरीदा है, हर साल धान खरीदती जानते हो, इस साल जो धान खरीदा सबसे ज़्यादा मात्रा में धान खरीदा है। मतलब कहीं ना कहीं किसान ज़्यादा उत्पादन भी किया होगा तभी तो ज़्यादा मिला है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़, तो क्वांटिटी को याद कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी का 149.25 मीट्रिक टन। आगे बढ़ते हैं। अरुणदेव गौतम को मिला छत्तीसगढ़ का डीजीपी पद। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डीजीपी जानते हो ये राज्य में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला आ जाओ, छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह को ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। मुंबई में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर को मिलेगा ऑलराउंडर प्लेयर ऑफ द ईयर। आप जानते हो शशांक, है ना, आईपीएल में काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है, लगातार 3 सालों से अच्छा खेल रहे हैं। 3 सालों से मैं देख रहा हूँ, आने वाला हो सकता है 1-2 साल बाद ये इंडिया टीम में भी ये शामिल हो जाए। फाइनल मैच हुआ था, जानते हो, बहुत अच्छा खेला नहीं, एक बाल की कमी पड़ गई, नहीं तो जिता देता, तो फिर पूरा छत्तीसगढ़ को पूरा दुनिया जानता है कि नहीं। पर कैसे करोगे, किस्मत और समय मांग रहा है। लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर है ये, पंजाब किंग्स की तरफ से, क्या नाम, पंजाब, हाँ किंग 11 पंजाब की तरफ से खेलते हैं ये। नाम क्या है, शशांक सिंह। तो ध्यान रखना, शशांक सिंह भिलाई के रहने वाले हैं, ये क्रिकेट प्लेयर है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। इनको मिला है ऑलराउंड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला है, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनने वाला है खेलगांव। खेलगांव स्पोर्ट्स, वहाँ पर पूरा खेल ही खेल होगा, पूरा खेल का मैदान होगा, खेलने वाले खिलाड़ी होंगे। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेलगांव बसाया जाएगा। इसके लिए लगभग 79 करोड़ रुपए का बजट मांगा गया है और इस गांव के बनने से रायपुर को स्पोर्ट हब में बदला जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का स्टेडियम होगा और साथ ही साथ कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। इसके अलावा पुराने स्टेडियम को भी दुरुस्त करने का काम होगा। साथ ही साथ खेल विभाग ने तीरंदाजी को लेकर, हॉकी को लेकर, फुटबॉल की आवासीय एकेडमी को भी लेकर जो है यहाँ पर शुरू किया है। तो खेल विभाग कुल मिलाकर खेल को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहाँ खेल गांव की स्थापना होने वाली है, ऐसा सवाल आएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहाँ खेल गांव की स्थापना होने वाली है, बताइए करके। तो आपको कहाँ लेना है, रायपुर। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे ऑनलाइन वाले सभी। हम जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ पारंपरिक खेल खेले जाते थे अब क्या है, अभी के बच्चे लोग सब मोबाइल में आ गए हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ये सब विलुप्त होने जा रहा है। तो सुन लो कम से कम, भुटकुल, फुगड़ी, नौ गोटिया, बन्ना, चौसर, पच्चीसा, चूड़ी बिनौल, शंखली, गिल्ली डंडा, रेस टिप, ये गाँव में खासकर खेला जाता था। आप लोग हो सकता है बचपन में खेले भी रहे होगे। तो ये हमारे कुछ पारंपरिक छत्तीसगढ़ के खेल हैं। स्पष्ट है। तो खेल गांव कहाँ बन रहे हैं, रायपुर, ये याद रखना है। अगला है, दुर्ग में एक खास मंदिर है जो काफ़ी चर्चे में रहा, नाम है सिल्ली घाट की शक्ति माई। सिल्ली घाट ये दुर्ग क्षेत्र में आता है। दुर्ग के शिवनाथ नदी, आमनेर नदी, याद आ रहा होगा आमनेर, हाँ, तो शिवनाथ नदी, आमनेर नदी और कोड़िया ननकठी नाला के पास एक संगम है, त्रिवेणी संगम। 3 नदियों का संगम दिख रहा है हमको, शिवनाथ, आमनेर और एक छोटी सी नदी है कोड़िया नाला है ये। यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर सिल्ली शक्ति घाट है, शक्ति माई की मान्यता प्राप्त सिद्ध स्थल है। यहाँ पर सैकड़ों साल तक यह स्थल सैकड़ों साल तक खुले में रही है। यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर रख दिए हैं और उन्हीं पत्थरों को ढेर अभी भी विराजित है। यहाँ पर भक्तों द्वारा 25 साल पहले छोटा सा मंदिर बनवा दिया गया है। मंदिर के गर्भगृह में माई जो है पिंड रूप में है और यहाँ पर दीवार पर प्रतीक रूप में घोड़े पर सवार राजा रानी का चित्रांकन किया गया है। तो यहाँ पर शक्ति माई रोगी भी हो जाते हैं, ठीक ऐसा करके चर्चा हुआ था शक्ति माई। तो एक जानकारी है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस जानकारी रखना। सिल्ली शक्ति घाट दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट। देवरघटा बताया था, देवरघटा 3 नदियों का संगम। जांजगीर चांपा जिला में पवित्र संगम स्थल है देवरघटा। महानदी, लीलागढ़ और शिवनाथ नदी, ये इस पर है। पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किए जाने की जो है मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि अक्सर त्रिवेणी संगम देखने में बड़ा अलग ही नज़ारा दिखता है। 3 नदी एक साथ दिखना, मतलब वाकई में वहाँ का जो लोकेशन होगा बड़ा भव्य होगा, प्राकृतिक रूप से, है ना, आकर्षक होगा। तो ध्यान रखेंगे, देवरघटा 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी 3 नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागढ़। जिला कौन सा बोलने से, जांजगीर चांपा। इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की जो है प्लानिंग चल रही है। अगला है, शिवरी नारायण में है देश का एकमात्र काला हनुमान मंदिर जो 11वीं शताब्दी में बना है जी। काला हनुमान मंदिर एकमात्र, ध्यान रखेंगे,
एकमात्र काला हनुमान मंदिर कहाँ है बोलने से? शिवरी नारायण में। राजधानी रायपुर से करीब 120 किलोमीटर दूरी पर है शिवरी नारायण में दक्षिण मुखी वाला काला हनुमान जी का मंदिर। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा काले रंग की है। ठीक है, यह काले रंग के पत्थर से बना हुआ है। इसे लंका दहन हनुमान भी कहा जाता है। लंका दहन, यह उनकी प्रतिदिन पूजा तिल और चमेली के तेल से की जाती है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश यानी कि हैहवंशी वंश रतनपुर के राजाओं ने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो ध्यान से सुनेंगे, शिवरी नारायण में देश का काला, आप देखोगे हर जगह लाल लाल दिखता है, लाल देह लाली धरे, है ना, लाल रंग में दिखता है नहीं हनुमान मंदिर, लेकिन अनोखा है काला रंग में एक जगह भारत में। वो कहाँ है? शिवरी नारायण में। ध्यान रखिएगा इसको, शिवरी नारायण में एकमात्र काला हनुमान मंदिर। और यहाँ पर कौन सा तेल चढ़ाते हैं? चमेली वमेली तेल चढ़ाते हैं। इसमें मतलब सिंदूर नहीं चढ़ाते, सिंदूर नहीं चढ़ाते। अगला है चंद्रिका टंडन, काफ़ी फेमस रही है चंद्रिका टंडन। ध्यान देंगे, भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं ये, है रहने वाली मूल रूप से मतलब कहाँ की है? भारत की है। अपने चंद्रिका टंडन ये छत्तीसगढ़ से जो बिलोंग करती है। त्रिवेणी एल्बम के लिए इनको मिला है ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कार। भारतीय अमेरिकी संगीतकार है, नाम सुने रहो, चंद्रिका टंडन। रवीना टंडन जानते हो ना? हाँ, वो नाचती है और ये गाती है। गाती है कि लिखती है? संगीतकार है, बजाती है। संगीत मतलब गीत से म्यूजिक। तो रवीना टंडन नाचने वाली है और ये बजाने वाली है। ठीक है, तो चंद्रिका टंडन को याद रखना। टंडन परिवार, क्या मिला है इसको? ग्रैमी अवार्ड। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट में जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ वो राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ हुआ बोलने से? उत्तराखंड में। ये राष्ट्रीय खेल आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में हुआ। और ये कौन से नंबर का खेल था? 38वां आयोजन का नंबर था, 38वां आयोजन। मान लो आ गया अचानक भयानक आप एग्ज़ाम में, अभी हाल ही में देश में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ, कौन से नंबर का आयोजन है? याद रहेगा? कहाँ हुआ बोलने से? उत्तराखंड। कौन से नंबर का बोलने से? 38वां। इसमें आप देखेंगे जो खेल होने के बाद जो पदक तालिका है कह सकते हो, इस पदक तालिका में नंबर 1 सर्विस स्पोर्ट सेंट्रल बोर्ड नंबर 1 पे रहा है, 33 टोटल पदक। कर्नाटका 33 के साथ सेकंड, लगभग बराबर दिख रहा है इसका और इसका। लेकिन जानते हो जब गोल्ड की बात आती है तो गोल्ड पे अनिवार्य था। जैसे अभी पिछला ओलंपिक गेम हुआ था, जानते होगे पिछला ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था पता है? अभी रिसेंट में पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, पता रहना चाहिए भाई। पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में। तो पेरिस ओलंपिक में हम लोगों ने कितना पदक जीता है? लगभग 6 पदक के आसपास जीते, ठीक है। और पाकिस्तान एक ही ठो जीता है, लटपट। लेकिन पाकिस्तान एक ही ठो जीता है और गोल्ड जीता है उसे भाला फेंक में। और भारत जो है गोल्ड एक भी नहीं जीत पाया पेरिस ओलंपिक में। तो हम लोग जीतने को तो 6 जीते हैं गोल्ड, 6 मेडल, और वो लोग केवल एक, वो भी गोल्ड। तो क्या है, गोल्ड के हिसाब से क्या हो रैंकिंग होता है, तो पाकिस्तान हमसे आगे हो गया किसके चक्कर में? वो गोल्ड है, जबकि हम लोग 6 मेडल जीते। ऐसा में ये गोल्ड का मतलब वैसे देखो यहाँ पर टोटल ये भी 33 ये भी 33, लेकिन ये 17 और ये 15, इसलिए ये रैंक ऐसा में। तो ऐसे ही भारत और पाकिस्तान का हो गया पिछली बार। तो खैर हमको अपने नंबर से मतलब रखना है। अपना नंबर कितना आया? 14वां नंबर, ठीक है जी। 28 राज्य वगैरह थे इसे, तो हमारा नंबर आधा में आया, 28 का आधा 14वां नंबर, बीच में अपन आके लटक गए। तो राष्ट्रीय खेल में हमारा पोजीशन क्या रहा? 14वां, है ना। 14th रैंक लगा हमारा, आप ध्यान रखेंगे। लगभग हम कितने जीते? 7, 14 का आधा 7, तो देश में आधा और आधा में आधा 7, ऐसे करके थोड़ा ध्यान रखना है मेडल वगैरह के बारे में। तो ये है नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में हुआ था, ध्यान रखेंगे इसका आयोजन। इसमें जो है स्वर्ण पदक के बारे में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को जो स्वर्ण पदक मिला है, एक है विजय कुमार, वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टर हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम हमेशा याद रखना क्योंकि ये कई सारा पदक जीती है, छत्तीसगढ़ की फेमस खिलाड़ी बन चुकी है। नाम है ज्ञानेश्वरी यादव। याद रखना ज्ञानेश्वरी यादव, नाम से कैसा लगता है पढ़ाई लिखाई वाली होगी, लेकिन एक खेल वाली है। ध्यान रखें ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टर है, वह भी वजन उठाती हैं। प्रभाकर सिंह और प्रकाश साहू, ये लोग जिम्नास्टिक वाला में दिख रहे हैं, थोड़ा सा नाच गाना, थोड़ा सा वो हाथ पैर को वो कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, फोल्ड कर। प्रभाकर, तो इन तीनों में अगर सबसे देखा जाए इंपॉर्टेंट तो ये विजय और ज्ञानेश्वरी है, और सबसे ज़्यादा बोलने से ज्ञानेश्वरी स्वर्ण पदक। अगला देखो, पिछले साल नहीं, मतलब अभी कुछ महीने की बात है, देख रहे हो आप लोग, फरवरी 2025 12 से 26 फरवरी को राजिम कुंभ मेला हुआ। राजिम कुंभ मेला कहाँ हुआ बोलने से? गरियाबंद के जिला राजिम में। गरियाबंद जिला है ना, मैं कुछ अलग बोल दिया क्या? राजिम जिला बोल दिया क्या? थूथी मूथी है ना। चलिए अगला आते हैं, थोड़ा सा राजिम कुंभ कल्प 2025 के बारे में देखते हैं संक्षेप में। 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक चला, लगभग 15 दिन मान सकते हो। नया स्थान में हुआ इस बार, थोड़ा सा जानते हो 2 जगह पे हुआ था, आने जाने में बड़ा दिक्कत हुआ, समझ ही नहीं आ रहा था मेला कहाँ हो रहा है और वो कहाँ हो रहा है। तो 2 जगह हुआ, एक तो नदी में हुआ और एक दूसरी जगह था। हाँ, नया मेला स्थल चौबे बांधा राजिम में लगभग 54 एकड़ में भव्य मेला लगा था, और इसके उद्घाटन में कौन आए थे? राज्य के राज्यपाल रमेन डेका। राजिम को कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, और इसका प्राचीन नाम क्या है बोलने से? पद्म क्षेत्र, देवपुर क्षेत्र और कमल क्षेत्र। संगम यहाँ पर 3 नदी है, महानदी, पैरी और सोंढू नदी। साथ ही साथ इस नदी के किनारे आश्रम भी है, बहुत ही फेमस आश्रम, प्राचीन लोमस ऋषि का आश्रम, जबकि लोमस ऋषि आश्रम सिहावा धमतरी में भी है। तो ध्यान रखना लोमस ऋषि का आश्रम धमतरी सिहावम भी है और हमारे राजिम भी है। एक और आश्रम है भौम्य ऋषि आश्रम, यह राम वन गमन पथ में शामिल है, भौम्य ऋषि आश्रम। साथ ही साथ देखोगे आप लोग कुलेश्वर महादेव मंदिर जो बीच में है नदी के एकदम, वहाँ तक जाने के लिए पुलिया बनाया गया है, और उस पुलिया का नाम रखा गया है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सस्पेंशन ब्रिज। तो लक्ष्मण झूला यानी कि सस्पेंशन ब्रिज हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? राजिम में सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। रायपुर के महादेव घाट में भी है, पर वो छोटा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजिम में कुंभ मेला हेतु 2006 में विधेयक पारित किया गया था कि कुंभ मेला अब हर साल मनाएंगे करके। पहले भी मेला लगता था, अनादिकाल से लग रहा है मेला, लेकिन बड़े स्तर पर मेला 2006 से चालू हुआ है। तो ध्यान रखेंगे राजिम कुंभ कल्प मेला, नाम था कल्प 2025। अगला, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। निशा यादव, एक तो ज्ञानेश्वरी यादव पढ़े हो, ऐसे उठा रही थी ज्ञानेश्वरी यादव, और ये उठ रही है खुद, कौन? निशा यादव। कहाँ? पहाड़ों में। तो याद रखेंगे ऑटो ड्राइवर की बेटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, नाम है किलिमंजारो। जैसे आप लोग मंजिल बोलते हैं ना, 5 मंजिल 6 मंजिल, यह है किलो मंजिल, है ना। क्या है? किली मंजिल, किलिमंजारो। कहाँ है? अफ्रीका में है। तो यहाँ पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो में जो है इन्होंने चढ़ाई की, और आप देख रहे हो लिखा अफ्रीका हाईएस्ट पॉइंट, वर्ल्ड हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, ऐसा करके उसके पीछे फोटो खिंचाई है। नाम इनका देख लो क्या है? निशा यादव। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। याद रहेगा, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टर है, निशा यादव पर्वतारोही है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही का नाम याद रख लेंगे, निशा यादव। अब आते हैं थोड़ा सा पंचायत, करें पंचायत चुनाव। पिछला 24-25 जो रहा, 2 साल लगातार एक से चुनाव हुआ, विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव के बारे में बात करते हैं, कैसे हुआ। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव, पंचायत के साथ साथ निकाय चुनाव। निकाय मतलब जानते हो? नगरीय निकाय जिसको बोलते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, इसको बोलते हैं निकाय चुनाव। वोटिंग शुरू हुआ था 11 फरवरी को, रिजल्ट आया 15 फरवरी को। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में निकाय जो हैं वो कम है, ग्राम पंचायत ज़्यादा है कि नहीं, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है।
तो 11 फरवरी को वोटिंग हुआ, 15 फरवरी को रिजल्ट आया। और पंचायत चुनाव काफ़ी बड़े रूप में होता है, क्योंकि पंचायत हमारे यहाँ बहुत है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 11,600 है ना 63 के आसपास पंचायत है, ग्राम पंचायत। अब इतने सारे पंचायतों में चुनाव करवाना है। और हम जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है नक्सली एरिया है कि नहीं, पहाड़ी एरिया है। तो पुलिस सुविधा लगती कि नहीं लगती है, पुलिस प्रशासन, तो एक साथ एक जगह कराना मुश्किल है। इसीलिए 3 चरण में क्या हुआ, पंचायत चुनाव। निकाय चुनाव एक ही चरण में, और ये 3 चरण में। पहले वो निपटा, उसके बाद इसको 17, 20 और 23 फरवरी मतगणना फिर उसके हिसाब से हुआ। 17 देखो यहाँ पर 17 है तो ये 18 हो गया, ये 20 है तो 21 हो गया, ये 23 है तो 24। यानी कि जिस दिन मतदान हो रहा है उसके अगले दिन इसको क्या करना है, गिन रहे हैं। तो आप इसको जान लोगे तो इसका अगले दिन को जोड़ देना, ऐसा में। तो मतदान 17, 20 और 23 फरवरी, ऐसा है ना। 17 और मतगणना कब हो रहा है, 18, 21 और 24 फरवरी। आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में इस बार पंचायत चुनाव कितने चरणों में हुआ, ऑप्शन दिया रहेगा 2, 3, 4, 5। क्या लोगे, 3। ये आपके नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों में आम निर्वाचन। इसमें इस बार जो है 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया गया। जैसे आप लोग चुनाव लड़ोगे तो आप लोग का कुछ अपना प्रूफ आईडी मांगेगा। आप लोग पास प्रूफ आईडी में क्या रहता है, आधार कार्ड है कि नहीं, और बाकी बहुत सारे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो लगभग 18 प्रकार के जो है दस्तावेजों को मान्य किया गया इस बार, पहली बार। बहुत सारी चीज़ों को आप देखोगे, 10वीं 12वीं का भी फोटो वो युक्त अंक सूची, इस टाइप से बहुत सारे। मरेगा में अगर काम करते हो तो मरेगा जॉब कार्ड, इस टाइप से। तो नाना प्रकार के जो है जो दस्तावेज है उसको मान्य किया गया। कितने प्रकार से, लगभग 18 प्रकार, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर SECER द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची को मान्य किया गया। ओके, तो नगर पालिका में 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया। जैसे आप चुनाव में मतदान करने जाओगे तो आपके आईडी मांगते हैं, प्रूफ आईडी है कि नहीं। तो आप पास आधार होता, आधार दिखाओ, नहीं है तो क्या बोलते हैं 10वीं 12वीं की मार्कशीट दिखा दोगे तो भी चल जाएगा, या मरेगा में काम करते उसका भी काम चल जाएगा, कोई भी। तो 18 प्रकार के दस्तावेज को वैलिड किया गया था। और इस बार ACC, इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट ER द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पत्र को मान्य किया गया था। आगे बढ़ते हैं। CM विष्णुदेव ने संत गहिरा गुरु आश्रम का किया दौरा, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। तो आप लोग याद रखना है, संत गहिरा गुरु आश्रम, गहिरा गुरु आश्रम कहाँ है, तो रायगढ़ जिला में। आपको ध्यान रखना है, एक क्षेत्र है लैलूंगा, वही लैलूंगा जगह का नाम है, क्या लूंगा, लैलूंगा। यहीं पर प्रसिद्ध संत गहिरा गुरु का आश्रम है। और गहिरा गुरु के बारे में याद रखना है कि इनका जन्म 1905 में हुआ था। ये महान संत, सामाजिक सेवी थे, समाज की सेवा करते करते अपना पूरा समय बिता दिए। तो 1905 में इनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम था रामेश्वर दयाल। एग्जाम में पूछा जाता है गहिरा गुरु का नाम क्या था, तो रामेश्वर दयाल। और इनका जाति क्या था, कंवर जनजाति। तो एग्जाम में बहुत आता है। स्वयं आपके CM जो है वो भी कंवर जनजाति के, पता है आप लोग को। तो याद रखना, विष्णुदेव साय कौन सी जनजाति के हैं, कंवर। गहिरा गुरु कौन सी जनजाति के थे, कंवर। एग्जाम में बहुत आता है क्योंकि उधर बहुत फेमस है। अगला है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 31 नक्सली ढेर। आप जानते हैं बीजापुर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रेड कोर, हार्ड कोर नक्सली एरिया माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले कर्रेगुड़ा करके सबसे खतरनाक पहाड़ी था, वहाँ पर भी फोर्स ने अटैक किया और पहली बार उसके गढ़ में जाकर जो है उनसे लड़ाई किया और जीत मिली। तो आपको ध्यान रखना है कि बीजापुर में जो है ये एरिया बहुत फेमस है। और अब राज्य में 14 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं, ऐसा कहा जाता है। उन 14 जिले में आप देखेंगे तो बीजापुर, मतलब बस्तर का आप देखोगे तो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, कवर्धा और बलरामपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों की सुरक्षा में करीब 60,000 से अधिक फोर्स तैनात है। अभी 14 जिला में कितना फोर्स लगा हुआ है, 60,000 फोर्स।
काकर चक्कर में, नक्सली चक्कर में। अगर नक्सल नहीं होता तो 60,000 फोर्स की जरूरत नहीं होती। कितना खर्चा हो रहा है ये नहीं, 60,000 को तो नक्सली। अभी थोड़े दिन पहले देखे भी होंगे सोशल मीडिया में, एक एएसपी जो है बम ब्लास्ट में शहीद हो गए, आकाश राव गिरुपुंजे करके। अगला देखेंगे, अमर शहीद गुंडाधुर जी। अमर शहीद गुंडाधुर जी को भूमकाल पर कोटि कोटि नमन। तो आप देखेंगे 10 जनवरी को जो है गुंडाधुर क्या नीचे भूमकाल आंदोलन शुरू हुआ था, तो उनको जो है याद किया गया, बस्तर के रहने वाले। भूमकाल आंदोलन 10 जनवरी बोल दिया था, 10 फरवरी ध्यान रखना, 10 फरवरी 1910 बस्तर के महान क्रांतिकारी थे, ध्यान रखेंगे। तो भूमकाल आंदोलन 10 फरवरी 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। यह आदिवासियों द्वारा किया गया छत्तीसगढ़ के बस्तर का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? वीर गुंडाधुर। साथ में याद रखना है आप लोगों को, वीर गुंडाधुर के नाम से खेल पुरस्कार दिया जाता है। राज्य में खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है वीर गुंडाधुर पुरस्कार। जैसे भारत सरकार खेल पुरस्कार का नाम अर्जुन पुरस्कार रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा है? ऐसे ही जो है यहाँ पर खेल पुरस्कार का नाम क्या रखा है? वीर गुंडाधुर राज्य में, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला है, ठाड़ पथरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। गोरेला पेंडा मरवाही यानी कि जीपीएम में एक जगह है ठाड़ पथरा। ठाड़ पथरा मतलब जानते हो क्या क्या होता है इसका मतलब? सीधा, छतरीना सीधा खड़ा हुआ है, तो पत्थर खड़ा खड़ा हुआ है, बहुत सारे पत्थर खड़े खड़े हैं एकदम, तो बड़ा अच्छा दिखता होगा वहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, ठाड़ पथरा को क्या बनाया गया है? एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है स्टेट जिला गवर्नमेंट के द्वारा। गौरेला जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ठाड़ पथरा में विशेष पर्यटन गतिविधियों का आयोजन किया जा रही है। अगर देखा जाए तो ये सैलानियों को अमरावती गंगा नदी किनारे रिवर वॉक करते हुए जिले की समृद्ध जैव विविधता से परिचित कराया गया है। यहाँ पर दुर्लभ औषधीय वृक्ष मिलता है, दहीमन का पौधा पेड़, कुरकुट का पेड़, अर्जुन, अमलतास, सेमल, साल, ऐसे जो है खास पेड़ देखने को मिलता है। यहाँ पर एक नदी बहती है, नाम है अमरावती नदी, छोटी सी नदी है अमरावती नदी। इसके किनारे ये शानदार खूबसूरत जगह ठाड़ पथरा। यहीं पर ऐतिहासिक माई के मंडप भी है। माई के मंडप नर्मदा नदी के विवाह से जुड़ी एक लोक कथा है। यहाँ पर इनका विवाह हुआ होगा ऐसा बोला, इसे दुनिया का पहला विवाह मंडप माना जाता है। देख लो, दुनिया का पहला विवाह मंडप, माई का मंडप कहाँ है बोलने से? गोरेला पेंड्रा मरवाही में। तो इस प्रकार से ये जो ठाड़ पथरा जगह है, ये एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है अभी विकसित हो रहा है। याद रखेंगे जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही। अगला, बीते दिनों आप देखेंगे तो हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इन्होंने समाधि लेकर अपने देह को त्याग कर दिया। विद्यासागर, ज्ञान सागर नहीं बोलना, क्या बोलना है? विद्यासागर। जैन धर्म से जुड़े हैं। चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में अब इनके नाम पर बनाया जा रहा है विद्यासागर जी महाराज का समाधि स्थल। चंद्रगिरी तीर्थ स्थल कहाँ है, ये पॉइंट करने वाली बात है। तो याद रखना, राजनांदगांव जिला, वहाँ पर धार्मिक स्थल है डोंगरगढ़, और डोंगरगढ़ की जो पहाड़ी है उसमें 2 पहाड़ी फेमस, एक है प्रज्ञागिरी जहाँ पर बमलेश्वरी है, बाजू में जुड़ा हुआ है चंद्रगिरी। जानते तो पहाड़ लोग पूरा कनेक्टेड रहता है, झुंड टाइप से, है कि नहीं? तो चंद्रगिरी जो पहाड़ी है, इसी पे चंद्र तीर्थ स्थल में इनका जो है बड़ा सा क्या बनाया जाएगा? समाधि स्थल बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, आचार्य विद्यासागर जैन धर्म के महान संत थे। इनके नाम से राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर क्या बनाया जाएगा? समाधि स्थल। अगला है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, एमसीबी। एमसीबी जानते हो, नया जिला। यहाँ पर है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, एमसीबी जिला में है। इसे एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म माना गया है। देख लो, एशिया का सबसे बड़ा, न कि भारत, पूरे एशिया का।
यहाँ पर आप देखोगे पृथ्वी के 293 मिलियन साल पुराना है। इस पार्क इस फॉसिल पार्क खोज किसने किया था? 1954 में एक भूवैज्ञानिक थे जिसका नाम था एस.के. घोष। कोयला खनन के दौरान उनको ये मिला था। आप जानते हो उधर कोयला का बहुत सारा खदान है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, ये पूरा कोयला वाला एरिया है। तो कोयला खोदते खोदते उनको क्या मिल गया? जीवाश्म। और ये जीवाश्म 1954 में जो है एस.के. घोष के द्वारा घुस के देखा तो सोई है कि नहीं, मिल गए का जीवाश्म। तो ध्यान रखना है, भारत के एकमात्र ऐसा समुद्री जीवाश्म पार्क जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क कहाँ बोलने से? एमसीबी। खोज कौन किया है? एस.के. घोष। खोज घोष 1954। ये एक फोटो देख लो, झलक है, लिखा हुआ है गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क। ये चिन्ह मिला हुआ है, पद चिन्ह मिले हैं। अब आपके लिए क्या आना, क्या काला अक्षर? हाँ, लेकिन वैज्ञानिकों को लगे बहुत खास है। तो ध्यान रखेंगे, जिला कौन सा है? एमसीबी। अच्छा, ये रिजल्ट के बारे में चुनाव का देखें, रिजल्ट परिणाम। नगरीय निकायों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव हुआ। 14 नगर निगम है टोटल, 4 में नहीं हुआ, 10 ठोक में हुआ, 10 निगम में हुआ, 49 नगर पालिका में हुआ और 113 नगर पंचायत में हुआ। 11 जनवरी एक ही दिन में हुआ, एक ही दिन में निपटा दिए। और पंचायत के लिए 3 चरण में टाइम लगा। छत्तीसगढ़ के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने महापौर के सभी 10 सीटों पर जीत की। यहाँ एक तरफा पूरा 10 के 10 नगर निगम में क्या आ गया? बीजेपी आ गया। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले बड़े शहरों को नगर निगम या महापालिका कहा जाता है। तो नगर निगम किसको बोलेंगे? जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो। कोई एक शहर है जैसे अभनपुर में अगर 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? नगर निगम अभनपुर। अभी 5 लाख हुआ नहीं, तो ध्यान रखेंगे जहाँ की जनसंख्या, जहाँ की आबादी 5 लाख से ज़्यादा हो गई तो उसे दर्जा दिया जाता है नगर निगम का। ध्यान रखेंगे। मेयर उस शहर का प्रथम नागरिक को माना जाता है। मेयर या महापौर भी बोलते हैं उसको, वहाँ का प्रथम नागरिक बोलते हैं। जैसे राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल को, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को, फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया। खैर, बीजेपी ने 35 नगर पालिका परिषद 49 से 35 और 81 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर भी जीत हासिल की। तो इतना अपन को ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना भैया कि 11 जनवरी एक चरण में हो गया, 10 में सब्बों कौन जीती है? बीजेपी आ गए। आपने बिलासपुर में, ये खास से ध्यान रखना, आप पार्टी जानते हो ना, झाड़ू छाप वाले, हाँ, केंद्रीय वाले। तो आपने बिलासपुर के बोधरी नगर पालिका में, बोधरी जानते हो जहाँ पर हाई कोर्ट है, बोधरी हाई कोर्ट है ना, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे नगर पालिका में जीत की है। निकाय चुनाव में आपकी यहाँ पहली जीत है, पहली बार उन्होंने छत्तीसगढ़ में निकाय में जीत हासिल किया है आप पार्टी। ये एक विशेष है। ये आपके 10 नगर निकायों के महापौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना पड़ेगा। हारे वालों को कौन याद करता है ना? जीते को दुनिया याद करती है कि नहीं? अभी आईपीएल देखे हो, जीते को दुनिया याद करी, आरसीबी, पंजाब हार गया है ना, हारने के जो भी कारण हो। चलिए, हम यहाँ पर 10 नगर निकाय के महापौर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर। रायपुर में नल चलेगा, कौन सा नल? मीनल, ठीक है। तो मीनल चौबे याद रखेंगे, मीनल चौबे महिला है। जगदलपुर में आते हैं तो संजय पांडे, जगदलपुर में, जगदल में जय हुआ किसका? संजय का, जगदल में जय संजय पांडे। चिरमिरी में आपको ध्यान रखना है, चिरमिरी एमसीबी जानते हो, वहीं पर एक नगर निगम है चिरमिरी। बड़ा अजीब लगेगा लेकिन वो क्या है, बहुत खास जगह है, पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर बहुत बड़ा कहना चाहिए कोयले खदान है चिरमिरी, इसलिए वहाँ पर उसको बना दिया गया है नगर निगम
चिरमिरी, जिला एमसीबी। तो एमसीबी में जानते हो राम जी पहली बार उधर ही से आए थे, से राम वन का वन में। तो राम जी से आपको याद है, चिरमिरी में राम नरेश राय, जीत गए। पार्टी बोलने की जरूरत नहीं, सब में कमल फूल। अंबिकापुर में देखोगे तो महिला है मंजूषा भगत, तो आप लोग मंजू याद कर लो, है ना, पूरा नाम है मंजूषा भगत। उधर क्या सरनेम रहते हैं भगत वाले, तो मंजू भगत या मंजूषा भगत, कहाँ से? अंबिकापुर से, याद रखना। रायगढ़ में जीवर्धन चौहान, आप लोग देखोगे रायगढ़ में जीव, पहला जीव रायगढ़ में ही मिला है। इतिहास पढ़ाया हूँ कि रायगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ पर मानव जीवों के बारे में पहले बार हमको साक्ष्य प्रमाण मिले। तो रायगढ़ में जीव वर्धन, सरनेम क्या जी? चौहान। कोरबा में देखो संजू देवी राजपूत, महिला है। कोरबा में संजू देवी, देवी लग गया मतलब समझ गया ना, महिला हुआ कि नहीं हुआ? तो संजू देवी राजपूत। अगला जाओ, बिलासपुर सिंधी है, नाम है पूजा विधानी। पूजा, बिलासपुर में पूजा, और संजू कहाँ है? कोरबा। अंबिकापुर में मंजूषा, रायपुर में मीनल, ठीक है। अब आते हैं धमतरी में। धमतरी में ओम जय जगदीश राम रोहरा, सरदार है ये। तो जगदीश रामू रोहरा, ये आपको ध्यान रखना है। और दुर्ग में आते हैं तो अलका बाघमार, अलका चंद्राकर नहीं है, अलका बाघमार। और आखिरी में आते हैं राजनांदगांव, तो यहाँ पर मधुसूदन यादव। नांदगांव नंदगांव के नाम से जाना जाता है, नंदगांव ही बोलते हैं। नंद मतलब वो जानते हो कृष्ण भगवान वाला नंदगांव, सुने हो ना, यादव लोग का रहने वाला। तो यादव मतलब ये दे यादव। मधुसूदन, कृष्ण का नाम भी है मधुसूदन, है ना, हे मधुसूदन कर बोलते ना, तो नाम एकदम फिट बैठ रहा है। राजनांदगांव में कौन? मधुसूदन यादव। तो ऐसे करके 10 याद करना है। एक बार कोशिश करते हैं, हमें याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले नल को देखना है। नल कहाँ है? रायपुर। नाम क्या है? मीनल। मंजूषा कहाँ है? मंजू अंबिकापुर में। और संजू देवी कहाँ है? कोरबा में है, ठीक है, संजू देवी। और रोहड़ा कहाँ है? वो रोहड़ा, हाँ, क्या नाम पूरा? जगदीश राम रोहरा, ठीक है। और वो रामचंद्र या राम नरेश सहाय कहाँ है? कुछ राजा है, चिरमिरी, ठीक है। और बिलासपुर में कौन है एक मैडम? पूजा विधानी, ठीक है। जगदलपुर में कौन है? जगदलपुर संजय, संजय। और इधर अपना रायगढ़, रायगढ़ में कौन है? जीवर्धन, जीव से याद। चिरमिरी, जगदलपुर हो गया, रायपुर हो गया, बिलासपुर भी हो गया, धमतरी। दुर्ग में कौन है? देखो अलका। और राजनांदगांव में कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 149.25 लाख मीट्रिक टन, याद रखना है। सबसे ज़्यादा धान खरीदी कौन सा जिला हुआ है? महासमुंद। और सबसे कम दंतेवाड़ा में गए रे, दंतेवाड़ा सबसे कम, है ना। दांत वात उड़क गई लगते है ना, चबाए हुए। और महासमुंद, महासमुंद, महाकम, ठीक है। धान खरीदी हुआ था पिछले साल 14 नवंबर 24 से शुरू हुआ, जो 31 जनवरी 2025 तक चला। ये भी आपको याद है, धान खरीदी। और समर्थन मूल्य कितने में खरीदा गया? 3100। कुल उपार्जन केंद्र यहाँ पर ध्यान रखना 2739 उपार्जन केंद्र थे, यानी कि मंडी। मंडी में क्या है? धान को किसानों से लिया जाता है। तो मंडी कितने थे? 2739 मंडी थे पूरे छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा मंडी कहाँ था? महासमुंद में। और सबसे कम मंडी, तो कम होने की वजह से देख रहे हो, समझ में आ रहा है, इसका असर दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है खरीफ फसल धान में। अगला है राजस्पुर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन आघात। ये किसके लिए था? गांजा के लिए। गांजा से क्या होता है? आघात होता है शरीर को, मन को। तो ऑपरेशन आघात आपको ध्यान रखना है, पुलिस वालों ने चलाया था। किसके लिए? नक्सलियों के लिए, चोर डाकू के लिए,
किसके लिए? गांजा बेचने खरीदने वालों के लिए। चलिए, तो ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आज के लिए इतना हो गया, 1 घंटा झेल लिए हो। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बहुत देर से कर रहे हो। कल जो है हम इसको क्या करेंगे, एमसीक्यू करके कंप्लीट कर देंगे, पार्ट 2 में पूरा खत्म कर देंगे, बन जाएगा। अच्छा, बता दोगे कि इसका आंसर खुल गया? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने को मान दिया? चलो यार, देख लेते हैं फटाफट, है ना। अगला, भारत सरकार ने वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी हुआ, इसमें रायपुर किस स्थान पर है? 8वां। क्या बात है, धकाधक। अगला बताओ, छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल में प्रदेश में कितने लाख मीट्रिक टन अधिक धान खरीदी हो चुकी है? क्या बात है। अगला, छत्तीसगढ़ के नए पुलिस मुखिया कौन बने? है ना, अरुण देव गौतम, पुराने। अगला, छत्तीसगढ़ के स्टार क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का पुरस्कार कौन है? शशांक सिंह। किस जिले में खेल गांव बसाया जाएगा? हाल ही में चर्चित भीमल पंडुम किस माह में मनाया जाता है? ये एक नया बाउंसर आ गया है, ठीक है। तो भीमल पंडुम एक त्यौहार है, इसको याद रखेंगे। ये आपका मनाया जाता है फागुन में होली समय, भीमल पंडुम। अगला है, हाल ही में चर्चित सिल्ली शक्ति घाट किस जिले में स्थित है? दुर्ग में। हाल ही में चर्चित देवरघटा पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा। निम्नलिखित में से किस जिले में देश का एकमात्र काला हनुमान का मंदिर है? जय बजरंगबली। जल्दी बताओ। जांजगीर चांपा के सिगरी नारायण में। चलिए अगला सवाल, किसे त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्या बात है, नाचती बजाती गाती याद हो गया ना। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध राज्य में माघ पूर्णिमा महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाला राजिम कुंभ कल्प की भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी। इस वर्ष का आयोजन 12 फरवरी से कब तक रहेगा? 26 फरवरी तक, 15 दिनों तक चलता है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी को किया? निशा, देख लो, निशा राव तिवारी यादव, सरनेम को याद कर लेना, यादव। हाँ। अगला है, नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु तो मतदान केंद्र पर मतदाता की पहचान पत्र करने के कितने प्रकार के दस्तावेज मांगे गया? 10, 12, 14, 18। अगला, हाल ही में चर्चित संत गहिरा गुरु आश्रम यह किस जिले में है? रायगढ़, बस्तर, कोरिया, इनसे भी। हाँ, लैलूंगा पढ़े थे ना, लैलूंगा करके रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस जिलों में 31 नक्सलियों को मार गिराया? बीजापुर। मुख्यमंत्री शाह जी ने 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर किस आदिवासी नायक को श्रद्धांजलि अर्पित की है? शहीद गुंडाधुर। हाल ही में चर्चित पर्यटन स्थल ठाड़ पथरा यहाँ किस जिले में है? ठाड़ पथरा, जीपीएम कोरबा, बस्तर, गरियाबंद, जीपीएम गोरेला पेंड्रा मरवा है। अगला है, हाल ही में चर्चित भीम पांव प्राचीन किले के अवशेष सती चौरा और साथ ही लखेश्वरी गुड़ी दर्शनीय स्थल यहाँ कहां पर है? खल्लारी। करेक्ट आंसर खल्लारी। हाल ही में चंद्रगिरी पर्वत पर दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्थल को भव्य स्मारक के रूप में स्थित किया जाएगा, कहां पर? तो आप लोग पढ़े हो, चंद्रगढ़ी डोंगरगढ़। हाल ही में चर्चित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क किस जिले के भौतिक प्रदेश में आता है? पूर्वी बघेलखंड पठार में, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन, दंडकारण्य पठार। मरीन फॉसिल पार्क पूर्वी बघेलखंड का पठार।
अगला है निम्नलिखित में किसे रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे। पूजा विधानी कहाँ की है? बिलासपुर की है। अलका बागमार दुर्ग नगर निगम, मधुसूदन यादव राजनांदगांव। किस इंजीनियरिंग कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक से B++ ग्रेड प्राप्त हुआ? जेके इंस्टीट्यूट बिलासपुर, चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, लक्ष्मीचंद बिलासपुर में से कोई नहीं। अरे याद रखेंगे चौकसे इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। हाल ही में चर्चित नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नंबी जलप्रपात जो बहुत ही हाइट से गिरता है, याद रखेंगे इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। खरीफ वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा धान खरीदने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन इसका महासमुंद। अब सबसे कम किस जिला के पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध ऑपरेशन आघात चलाया गया? नशे के विरुद्ध जसपुर। कौन सा नशा? गांजा। ये सब चीज तुम लोग पहले याद होता है नहीं? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का नया कीर्तिमान, ये पढ़ लियो आप लोग। चलिए, तो ये आप लोग का हो गया, सबका सही जवाब गया है। मनेन्द्रगढ़ को कितने नए उपमंडल मिले हैं? इसका आंसर है 3। ये 3 नए उपमंडल हैं, केल्हारी, मनेन्द्रगढ़ और जनकपुर। ओके, तो ये हो गया आप लोग का MCQ जितना पढ़ाया था उसका। कल पार्ट 2 में आगे और कुछ पढ़ेंगे करंट अफेयर। ठीक है जी, चलिए आज क्लास को यहीं पे